मन का विचार, जो मन की जो स्थिति होती है, जो आपका माइंड होता है, जो मन होता है, वही तो आपको बेकाबू बना देता है, आपको काबू में नहीं रहने देता है। आपको जो मन की जो दशा है, आपके जो मन है, आपके अंदर आत्मा है, लेकिन आत्मा मजबूर है, उसको चलाने वाला हमारा तो मन ही है। अभी हम यहाँ पर बैठे हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है, लेकिन हमारा मन जो है बेकाबू है, कहीं दूसरे जगह भ्रमण कर रहा है। लड़की है तो बॉयफ्रेंड के पास, लड़का है तो गर्लफ्रेंड के पास, स्टाफ है तो घर में आया है तो कुछ छोड़ के आया है, सब्जी जल रही होगी, या कुछ सोच रहा है कोई गेस्ट आने वाला है। तो मन जो है आपका बेकाबू, आपके काबू में ही नहीं है, तो आपका वर्क पे फोकस नहीं लग सकता है, आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए आपको मन में आता है बहुत गुस्सा, तो पूरी तरह से आपके सामने आपकी आंखें लाल हो जाती है, ये दशा फीलिंग करने लगता है कि आपको देख के कोई बोलेगा कि बहुत गुस्सा में है। ठीक है, ये मन ही तो करता है। और मन जो है अगर आपका हैप्पी मूड में है तो दूर से बैठा हुआ भी इंसान देख सकता है आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका चेहरे का स्माइल को, कि बंदा बहुत हैप्पी मूड में है, अच्छा इसका मन है। आपकी जो मन है ये शरीर को कंट्रोल करता है। अब जैसे आप गुस्सा होते हो तो आपकी बॉडी पूरा शेक होने लगती है, आपकी आंखें लाल हो जाती हैं। और जब आप परेशान होते हो, तो आपके ओठ सूखने लगते हैं। क्या होता है? होता है नहीं? जब आप बहुत परेशान होते हो तो ऑटोमेटिक आपका ओठ जो है सूखने लगता है, क्योंकि ये जो है शरीर हमारे मन की दशा के हिसाब से चलता है। और पार्टी में जाते हो तो आपके जो होठ है गुलाब की तरह खिलने लगता है, आपकी आंखों में एक रौनक आने लगती है। तो क्या है? मन ही की दशा है। अगर किसी का, आपका सगे का किसी का डेथ हो जाता है तो ऑटोमेटिक आप करुणा से भर जाते हो, और आपकी आंखों में अनवरत आंसू आने लगती है कि ये मन जो है आपको उस तरह से आपके शरीर को बना देता है। और किसी आपके पड़ोसी ने चमचमाती हुई कार लेकर के आ गया आपके सामने और आपके पास साइकिल है, तो आपके अंदर एक मन जो है ऑटोमेटिक द्वेष, उससे नफरत की ऐसा चिंगारियां आपके आंखों में आने लगती है। आप बार बार बोतल के जगह पर ग्लास उठाते हो, ग्लास के जगह उठाते हो, किचन में जाते हो तो सब्जी नमक के जगह पर शक्कर डाल देते हो। फिर उस टाइम में आपको पड़ोसी में चमचमाती हुई कार जो है आपके मन में जो है एक तूफान खड़ा कर देता है, और वो तूफान जो है आपको पता ही नहीं चलने देता कि आप इस समय कर क्या रहे हो। और दूसरी बात, जैसे हम मान लीजिए हम एग्जाम में जाते हैं, एक बहुत इंटेलिजेंट बच्चा होता है, एक नॉर्मल बच्चा होता है, ठीक है, और एक बिल्कुल गधा बच्चा होता है। तो एक जो है इंटेलिजेंट जो बच्चा है, अगर आधे घंटा लेट जाता है एग्जाम में, और उसको फिर जब तक देखता है कि एग्जाम पेपर सब बच्चों को टेबल पर बढ़ चुकी है और उसके अंदर इतनी घबराहट होती है, फिर एग्जामिनर के पास जाकर उसको पेपर लेना पड़ता है और क्वेश्चन पेपर लेना पड़ता है। इसके बाद उसकी वो हालत होती है, उसका ओठ सूखने लगता है, और होठ सूखते उसका दिमाग का मेमोरी पावर पूरा सूखने लगता है। और बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है, अगर क्वेश्चन आंसर लेके बैठेगा और दूसरे को देखेगा कि वो सामने वाला 3-4 क्वेश्चन का जब तक आंसर दे दिया है और मस्त बैठा है, और उस घबराहट में इंटेलिजेंट बच्चा भी फेल हो जाता है। बात समझ में आ गई? तो हमारी जो मन को जिसने कंट्रोल नहीं किया, मन जो है हमारे
अंतरात्मा को हिला के रख देता है। मन जो है हमारे शरीर को संवेदनशील कर देता है और मन जो है हमारे शरीर को चलाता है। तो क्या सही है क्या गलत है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर मन आपका पक्का, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, अगर आप मन से पूरी तरह से हार गए हो तो आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते हो। अगर आपके पास कुछ भी नहीं, अब बताइए जो गूगल का सीईओ है वो तो बहुत गरीब है, सुंदर उसका नाम है, क्या नाम है, मिस्टर सुंदर, बहुत ही गरीब घर से है। वो कभी सोचा था कि हम वर्ल्ड लेवल पर आएंगे, गूगल का सीईओ बन जाएंगे? उसका मन ही तो था, उसका संकल्प ही तो था और मन ही तो पक्का इरादा बना लिया और फोकस बना लिया कि हमको ये करना ही करना है। और आपको किसी ने उसको गाइड किया होगा, तुम बेटा कर सकते हो। चाहे नर्सरी में पढ़ता होगा तो टीचर ने उसको देखा होगा टैलेंटेड, तो बोला और आगे बढ़ो, और उसका मनोबल और बढ़ते गया। और आप क्या करते हो, आप डेली जो है इरिटेशन में जाते हो, डेली नर्वस होते हो, आपको डेली बोला जाता है, आपका पेरेंट्स बोलता है, आपका सुपर बॉस बोलता है, आपका साथ में काम करने वाले बोलते हैं भैया थोड़ा टाइम मेंटेन करो, आज कुछ ऑर्डर लेके आओ। लेकिन आप जो है अपने एटीट्यूड को, अपने मन की दशा को बदलना ही नहीं चाहते हो। आप हमेशा अचेतन मन में ही रहना चाहते हो। आपकी मन जो है तीन तरह का होता है कि कॉन्शियस माइंड, एक सब कॉन्शियस माइंड, एक अनकॉन्शियस माइंड, तीन तरह का होता है। तो आप कभी कॉन्शियस माइंड में आने की कोशिश ही नहीं करते हो, आपके अंदर चेतना है ही नहीं, आप चेतते ही नहीं हो। आप हमेशा अचेतन मन में ही रहते हो, दुनिया में ही घूमते रहते हो, ऑफिस में आते हो, लेकिन आप अचेतन मन से चेतन मन में, सब कॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में आना ही नहीं चाहते हो। तो आप जिंदगी में क्या कर सकते हो? आपका मन बना है, आज आप आए हो तो कोटेशन देना है, कम से कम 10 कोटेशन देना है, लेकिन कोटेशन देने के टाइम में आप सब कॉन्शियस माइंड में रहते हो। मन जो है, माइंड जो है कभी रेस्ट नहीं लेता है, याद रखना। आपका जो माइंड है कभी भी सोता नहीं, आपका शरीर सोता है। रात में आपका जो शरीर जो है, बेड आपका कौन थकता है? मन कभी नहीं थकता है। आपका थकता क्या है? जैसे सुबह से शाम तक काम किया तो आपका शरीर थकता है, मन नहीं थकता है। आप सो जाने के बाद भी आपका मन जो है ड्रीम में चला जाता है, जो देखते हो, जो सुनते हो, जो करना चाहते हो, वो प्रोग्रामिंग करते रहता है सोने के बाद भी आपका ड्रीम में। उसको सब कॉन्शियस माइंड बोलते हैं। तो मन जो है हमारी सारी इंद्रियों को बेकाबू कर देता है। बस समझ में गया? अब आप देखें, मंदिर में जाते हो और आप मन बना के जाते हो कि मन पूजा करेंगे, वहीं पर एक खूबसूरत लड़की आती है तो जींस पैंट पहन करके, उसके बॉडी के कुछ पार्ट दिखते रहते हैं। इसके बाद आपको क्या होता है? आपका मन जो है ना काम वासना की तरफ चला जाता है, आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो, भगवान पर दिमाग नहीं लगा पाते। अब उसको आप देखने लगते हो, क्या बनी है, काश ये मिल जाती मेरे को, जबकि वो चीज आपको पॉसिबल ही नहीं है, वो मिलने वाली है ही नहीं। फिर भी आपका जो मन है उसके प्रति बेचैन होने लगता है, और जिस काम के लिए आप गए थे मंदिर में पूजा करने के लिए, लेकिन आपका जो है मन जो है उधर डाइवर्ट हो गया। बस समझ में आ गया? तो मन में आपको 5 ज्ञान इंद्रिया है, उसमें जिसने कंट्रोल कर लिया आप कर ही नहीं पाते हो। ऐसे आपका जैसे ज्ञान इंद्रिया में पहले आंख जो है, इसमें आपका कंट्रोल है। मंदिर में गए, सुंदर लड़की देखे, उसको देखने लगे। बाजार में गए, आंख से देखा अच्छे कपड़े हैं, उसके तरफ देखने लगे। कान है, मंदिर की भजन हो रही है, कहीं और गाना चल रहा है, तो मंदिर की भजन न सुन करके आपके कान को, ये जो दूसरी कान है, वो गाना को अवॉइड करके वो दूसरे एक लड़की का सॉन्ग आ रहा है, हीरोइन का सॉन्ग आ रहा है, उसको सुनने लगते हो। ये ज्ञान इंद्रिया क्या आपके कंट्रोल में है? नाक बनाया गया है अच्छा सूंघने के लिए,
तो आप गंदगी की तरफ जाते हो। आप पानी का खुशबू तो नहीं लेते हो, लेकिन वाइन्स का खुशबू के तरफ भागते हो, ड्रिंक पीने की कोशिश करते हो। तो क्या आपके नाके जो है, जीवा जो है, आपको स्वीट खाने की प्रेरित करता है, न कि मिर्ची खाने के लिए। एक मिर्ची क्यों नहीं खाते हो डोली, स्वीट क्यों खाते हो? ये भी एक ज्ञान इंद्रिय है, इससे आपको कंट्रोल में है। और जो है त्वचा जो है, ये भी आपके कंट्रोल में है नहीं है। और जिसने भी अपने मन को कंट्रोल किया, ज्ञान इंद्रियों पर जिसने डिग्री हासिल किया, विजय हासिल किया, वही तो आगे बढ़ा है। और ये 5 ज्ञान इंद्रियों को जिसने अपने कंट्रोल में कर लिया, कितना भी सुंदर अर्धनग्न भी लेडीज आ जाएगी, मैं उसके तरफ देखेगा नहीं, मेरा जो फोकस है वही पर काम करेगा। कुछ भी हो जाए, मैं जो सुनना है, मैं अपने बॉस की बात सुनूंगा, दुनिया भाड़ में जाए, लेकिन हम अपने काम को फोकस कान में सुनेंगे। जो बॉस बोला वही करेंगे, मेरे माँ बोले वही करेंगे। तो आप तो सुनते कहाँ, आप देखते कहाँ, अनुभव कहाँ करते हो? कितनी भी सर्दी हो, बरसात हो, आपका स्किन बताती है कि बहुत ठंडी है, बहुत गर्मी है, बहुत बारिश है। सबको परवाह नहीं किए हुए इस ज्ञान इंद्रियों को भूल जाना, इसको कंट्रोल करना कि हर हालत में हमको टाइम पर काम करना है, फोकस करना है। तो ये भी आपको ज्ञान इंद्रियां भटकाती है। बारिश हो रही है, आप कैसे जाएंगे? भीग जाएंगे। ये आपको जो है स्किन जो है, ये ज्ञान इंद्रियां बताती, बहुत धूप है, कैसे जाना बाहर? तो आपके फोकस के प्रति सबसे बड़ा रुकावट है, आपके लाइफ के प्रति ये ज्ञान इंद्रिया। आप समझ गए ना? जिह्वा एक बोलते हैं, जो टेस्ट लेती है। बीवी क्या नमक कम डाली, आप थाली पटक देते हो, अरे नमक ही नहीं, क्या बनाई हो खाना। तो इस पे आपका कंट्रोल है। एक नमक नहीं रहने से आप घर में महाभारत साबुन कर लिया, ये एक टेस्ट के लिए, ये इंद्रिया कंट्रोल में है आपकी। घर में एक बीवी ने थोड़ा नमक क्या भूल गया, आप घर में महाभारत चालू कर दिया अपने बच्चों के सामने। क्या थोड़ा कंट्रोल कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। बोल सकते थे, डार्लिंग इधर आइए, आप भी थोड़ा कितना अच्छा मस्त खाना बनाई हो, तरह खा के देखिए। तो खाएगी तो उसको पता चल जाएगा, वो हाथ से मुस्कुरा के बोले अरे रियली में नमक भूल गया। वो सीन को देखिए और तुरंत आप भटक जाते हो, अटक जाते हो और उसको फायरिंग करना शुरू कर देते हो नमक के लिए। क्या ये आपका जीवा आपके कंट्रोल में है? नहीं है। तो जिसने भी अपने मन रूपी ज्ञानेंद्रियों पे कंट्रोल किया है जिंदगी में, वही आगे बढ़ा है। नमस्कार, धन्यवाद।